अब कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 4.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच दीज आइडेंटिटीज विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। और ये तीन आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। पहली वाली आइडेंटिटीज है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, दूसरी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो हमने इससे पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी उनमें यूज किया था। ये तीसरी वाली नई आइडेंटिटी आई है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको निकालना है हमको कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये इन तीनों आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटीज हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हम जो है इसमें दो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। एक तो हम इसको पहली वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं और थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कैसे? पहली वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 100 प्लस 17 लिखना पड़ेगा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये 117 के स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा? 100 प्लस 17 का स्क्वायर। और दूसरी वाली आइडेंटिटी, ये तीसरी वाली अगर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 117 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 100, फिर प्लस 17 को भी तोड़ सकते हैं, प्लस 10 और प्लस 7। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे क्या है कि 10 और 7 आ रखे हैं, तो ये वाली इसमें ज़्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ये वाली तीसरी थर्ड वाली आइडेंटिटीज को हम यूज कर रहे हैं 117 के स्क्वायर को निकालने के लिए, ठीक है। तो 117 के स्क्वायर को इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इसको a ले लेना, किसको? 100 को, और इसको b ले लेंगे, किसको? 10 को, और इसको क्या ले लेंगे? c। और क्या बनेगा? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ पे आप वैल्यूज को रख देंगे। ये जो फॉर्मूला इसको हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने जो है इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको सीधे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा a की जगह में कौन है? 100 का स्क्वायर, तो इसी के ठीक नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस b की जगह में कौन है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस c की जगह में कौन है? 7, तो 7 का स्क्वायर, ऐसे करके आ गया। प्लस 2ab, 2 a की जगह में 100 और b की जगह में किसको रखना है? 10 को। ऐसे ही प्लस 2bc, तो प्लस 2b की जगह में कौन आएगा? b की जगह में आ जाएगा 10 और c की जगह में आ जाएगा कितना? 7। ऐसे ही प्लस 2ca, तो प्लस 2c की जगह में आ जाएगा 7 और a की जगह में आ जाएगा 100, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होगा? तो 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 होता है, इस पर 4 जीरो लगा दो सीधे, ठीक है। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो कितना हो जाएगा? सीधे 1 लिखो और 1 2 3 4 4 जीरो इसके पीछे लगा दो, बस आराम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कर दिया मैंने। उसके बाद 10 का स्क्वायर है, तो 10 इंटू 10, तो इस पर 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 100 हो जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2000। भाई 2 1 जा 2 और उसके पीछे 3 जीरो लगे हुए, 3 जीरो लगा दो, ठीक है। या 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 10 से करेंगे तो 2000। यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को? ये 7 2 जा 14, तो पहले लिखो 14 और फिर उसकी 10 से इंटू करेंगे तो सीधे 140 हो जाएगा, जीरो लग जाएगा उसके पीछे। ऐसे ही यहाँ पे 2 7 जा 14 होता है, तो यहाँ पे 14 और उसके पीछे कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो। और अब इसको जो है हम क्या कर देंगे? ऐड कर दो इसको, इन सबको ऐड कर दो कहीं पे लिख रफ में, और उसको उसके बाद ऐड करके सीधे यहाँ पे आंसर लिख देंगे। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा 1 3 6 8 9। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब इसका जो सेकंड नंबर वाला पार्ट है वो है 78 का स्क्वायर। तो 78 का जो स्क्वायर है उसको हम कैसे करके लिख सकते हैं? इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें? तो मेरे हिसाब से इसमें जो है हमको 70 प्लस 8 करके लिख देना चाहिए, 70 प्लस 8 और इसका होल स्क्वायर। तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको a मान लो और इसको b। तो a का स्क्वायर कितना हो गया? 70 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 और a की जगह में कौन है? 70। ये a ऐसे छोटा छोटा लिख दिया करो, तो a ये है और b है, तो 2ab, तो 270 और b की जगह में कितना है? 8। बस ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होगा इनका। फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख दो।
ठीक है। अब 70 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 इंटू 7 49 हो गया, और जीरो हो गया तो 2 जीरो लगा दो उसके पीछे, प्लस अब यहां पे क्या करना है, 7 2 जा 14 हो गया, और 14 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, कितना हो जाए 14 8 जा 112, और 112 के पीछे जीरो लगा देंगे, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। बस, और अब इन सबको ऐड करके जो है लिख दो, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं इसको, ये आ रहा था 4900, फिर उसके बाद है 1120 1120, फिर है 64, ऐसे करके लिख दिया करो और ऐड कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 4 6 + 2 कितना हो गया 8, 9 और 1 10 0, और 4 और 1 5 हो गया, 4 1 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6084 आ गया। तो बस यहाँ पे सीधे 6084 आंसर लिख देंगे। ऐसे ही इसको करना था 198 का स्क्वायर है, ये इसको कर रहे थे, देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में 198 का स्क्वायर है, तो इसको जो है इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, फिर a + b + c की, ये बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट की तरह है। तो इसको लिखा जा सकता है हमको, इसको लिख सकते हैं हम 198 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 100 + 90 और +8 और इसका स्क्वायर ऐसे करके, और इसको ले लो a, इसको ले लेंगे b और इसको ले लेंगे c। तो एक तरीका तो ये था इसमें a + b + c का होल स्क्वायर। एक दूसरा तरीका भी है इसका, इसमें हम चाहें तो ये इसको 200 - 2 और इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे आ रहा है समझ में, इन दोनों में से तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है 200 - 2 करके, क्योंकि इसमें एक तो केवल 3 टर्म आएंगे, कौन सा a - b के होल स्क्वायर वाला, और जो है बस कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं है, 200 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी वैसे नहीं होगी, ये इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे 2 की कैलकुलेशन करते हैं, बाकी जीरो लगाना है हमको। तो इससे कर रहा हूँ मैं 198 के स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ 200 - 2 का होल स्क्वायर। तुम लोग चाहो तो इससे भी कर सकते थे, तो इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, मैं इससे कर रहा हूँ। तो इसमें क्या लगेगा, सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का मतलब हो गया 200 का स्क्वायर, ठीक है। इसको a और इसको b मान लेंगे, और ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और इनको याद होनी चाहिए तुमको, ठीक है, तभी लगा पाओगे तुम लोग। जैसे यहाँ पे अब मुझे मालूम है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, फिर उसके बाद -2ab आता है, तो -2 a की जगह में 200 है, तो यहाँ पे 200 लिख करके ब्रैकेट लगा दो, और फिर b है तो b 2 है लिख दिया ऐसे करके, और फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बस अब कैलकुलेशन करनी है, तो जैसे ये 200 का स्क्वायर है तो केवल इसमें 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, और कितने जीरो थे यहाँ पे 2 जीरो, तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे तुम देख रहे हो इस 2 की इंटू पहले इस 2 से कर दो, 2 2 जा 4 और फिर 4 2 जा 8, और 8 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बस 800 आएगा ये, और प्लस कितना हो गया 4। अब सबसे पहले क्या करो कि इस 800 को माइनस कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर हम 40,000 में से कितना माइनस कर देंगे 800, तो पहले 800 को माइनस ही कर दो, तो यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने, जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 10, ये 2 बच जाएगा, यहाँ पे 9 और 3 लिख दिया, तो 3920 आ रहा है, और उस पर कितना ऐड करना है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, या +4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो बस सीधे आंसर लिखा करो, यहाँ पे ये आंसर लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 3920, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो ये आंसर आ गया। इसको रफ में कर लिया करो और यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आंसर लिखा करो, तो ये 39204 जो है इसका आंसर आ गया। तो ये थर्ड पार्ट था। अब देखो जो इसका फोर्थ पार्ट है 214 और उसका होल स्क्वायर, तो इसको जो है हम करेंगे थर्ड वाली आइडेंटिटी से, इसको लिखेंगे 214 और इसके होल स्क्वायर को लिख देंगे कितना 200 + 10 और +4 ऐसे करके, और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अरे सो a ले लेना, इसको b ले लेना 10 वाले को, और इसको c ले लेना, तो क्या बन जाएगा ये a + b + c का होल स्क्वायर, और ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे सीधे सीधे। तो क्या होता है ये आ जाएगा = a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो +2a की जगह में 200 और b की जगह में कितना आ जाएगा 10, ऐसे ही प्लस 2bc, 2 और b की जगह में आ जाएगा 10 और c की जगह में आ जाएगा 4, और ऐसे ही प्लस 2ca, तो +2c की जगह में कितना आएगा, c की जगह में 4 और a की जगह में 200, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और 200। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो तुम्हें पता ही है 200 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 2 2 जा 4, और इसके पीछे 4 जीरो लगाने 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही 10 का स्क्वायर है तो ये हो जाता है 100, फिर 4 का स्क्वायर तुम लोगों को पता ही है 4 4 जा 16, प्लस
यहाँ पे क्या करेंगे 2 की इंटू 2 से कर देंगे तो कितना आएगा 4, और 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो 3 जीरो लगा दो इसमें, 1 2 3। ऐसे ही कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8 और 8 के पीछे 1 जीरो लगा दो 80। और यहाँ पे क्या करना है 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो पहले लिखो 16 और उसके पीछे 2 जीरो लगा दो बस। और अब इसको जो है ऐड कर देंगे, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 40,000 है, इसके ठीक नीचे लिखो 4,000, इसको रफ में कर लिया करो है, मैं लिखता हूँ यहाँ 4,000, फिर उसके बाद 1600 को लिख दो, तो ये मैंने यहाँ पे 1600 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है 100 है, 16 है और 80 है, इसको लिख दो, तो यहाँ पे 100 लिख दिया, यहाँ पे 80 लिख दिया और यहाँ पे 16 लिख दिया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो तुम देख रहे हो यहाँ ऐसे करके कर दिया करो, बिल्कुल लाइन बिल्कुल ठीक नीचे लिखा करो, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते। जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये तुम देख रहे होंगे ये 0 0 6 और 1 है केवल, तो 7, और यहाँ पे 4 और 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 5 7 9 6 आ रहा है इसका आंसर। बस इसको हटा करके हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा = 4 5 7 और 9 6। तो इस तरह से ऐड कर देंगे। तो ये था 4th वाला पार्ट। अब कर रहे हैं 5th वाले को। अब ये जो 5th वाला पार्ट है, 5th वाला, इसमें तुम देख रहे होंगे ये है 1104 और इसका होल स्क्वायर कितना, इसको लिखेंगे पहले 1000, फिर लिखेंगे इसको प्लस कितना 100, और फिर लिख देंगे इसको +4। ऐसे करके लिखा जा सकता है इसको आराम से, ठीक है। इसको जब तुम ऐड करोगे तो तुम देखोगे ये बिल्कुल 1104 आ रहा होगा, और बस अब इसके बाद इसमें फिर से यही वाला लगाना है a + b + c का होल स्क्वायर, तो आसान हो जाएगा ये, ठीक है। ये तुम देख रहे हो यहाँ पे 1000 है, 1000 और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 4 है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, ये 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 और ये 1, तो 104 को ऐसे करके लिखा जा सकता है बस। और इसके बाद सॉल्व कर देना। तुम देख रहे हो यहाँ सबसे पहले 1000 है, तो ये a हो गया हमारे लिए, और ये b और ये c, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे = का साइन लगा दिया करो, ये = का है, इसके इक्वल ही है ये। अब +2ab, तो +2 a की जगह में 1000 है, 1000 लिख देंगे, b की जगह में 100 है, 100 लिख दो, तो 2ab आ गया, +2bc, तो यहाँ पे लिखेंगे +2, b की जगह में कौन है 100 और c की जगह में कौन है 4, तो लिख दो, +2ca, तो 2c की जगह में 4 है और a की जगह में कौन है 1000, तो लिख दिया ये 1000। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 1 2 3 0 है और इसका स्क्वायर है, तो 1 के पीछे 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस ऐसी जो है 100 है, इस पे 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, ये हो जाएगा +16, ठीक है। प्लस यहाँ पे तुम देख रहे होगे 2 की इंटू करनी है हमको, किससे 1000 से और फिर 100 से, तो ये आएगा 2 और इसके पीछे 3 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर प्लस यहाँ पे 2 4 जा 8 और 8 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 100 है ना, 2 जीरो तो लगा दी। ऐसे ही यहाँ पे 4 2 जा 8 तो +8 और उसके पीछे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, और इन सबको ऐसे लाइन में लिख करके जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही ऐड कर दो। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे इसके 1 के पीछे 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 4 जीरो होगा, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 16 है तो 16 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ये है कितने जीरो है 1 2 3 4 5 जीरो और उसके बाद 2 है, तो यहाँ पे 1 2, फिर इसके ठीक नीचे 3 4 5 और कितना है, फिर यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद 800 है तो यहाँ पे ठीक 800 लिखो, 80, फिर है 8000, तो 8000 ऐसे करके लिख देना यहाँ पे 8, ठीक है, ठीक नीचे आना चाहिए, तो इसके नीचे आ रहा है 8 और 1 2 3000 और इनको ऐड कर दो सबको। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो सबसे पहले ये आ रहा है यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे देखेंगे हम तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। फिर थर्ड वाले को पकड़ रहा है, ये 0 0, यहाँ पे 8 आ गया तो 8 आ गया। फिर फोर्थ वाले को, ये है फोर्थ वाला, तो यहाँ पे 8 आ रखा है तो फिर इसे 8 आ गया। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये 1, तो ये आ रहा है 1 2 1 8 8 1 6, इस सबको ऐड करके, तो ये आंसर आ गया हमारा। तो बस यहाँ पे जो है इस आंसर को लिख देंगे, इसको रफ में कर लिया करो। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दिया मैंने 1 2 1 8 8 और 1 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 5th वाले का। अब कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है 1120, इसको लिखा जा सकता है 1000 प्लस 100 और प्लस 20, ऐसे करके लिख दिया इसको, ठीक है।
बस, और उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे, और इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, तो लगा दो इसमें, यहाँ पे इक्वल टू का साइन रख करके इसमें सबसे पहले ए का स्क्वायर तो 1000 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 और a की जगह में कितना आ जाएगा 1000, और b की जगह में कितना आ जाएगा 100, तो 2ab आ गया, प्लस 2bc, 2b की जगह में 100 और c की जगह में कितना आ जाएगा 20, और फिर प्लस 2ca, तो 2c की जगह में 20 और a की जगह में 1000। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो इसके पीछे। ऐसे ही इसको करेंगे 100 का स्क्वायर तो इसके पीछे 4 जीरो लग जाएंगे 1 के पीछे। ऐसे ही ये 20 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 और उसके पीछे 4 जीरो ऐसे करके। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो 3 जीरो इसके पास है, 2 जीरो इसके पास है, तो 2 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे 5, तो 1 2 3 4 5, प्लस यहाँ पे 2 की इंटू 2 से करो, 2 2 जा 4 और कितने जीरो हैं 2 और 1 जीरो ये है, तो 3 जीरो लगा दो इसके पीछे। ऐसे ही यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 लिखो और जीरो देखो अब कितने जीरो है, 3 और 1, तो 4 जीरो लगा दो, हो गया ये। अब इसको वैसे ही जो है लिख करके ऊपर नीचे रफ में और सीधे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकालो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा 1 2 5 4 4 0 0। ये जब तुम लोग इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।